हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे बच्चे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस लगातार पूछ रहे थे कि सर एम्स के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं वो कितने स्कोर पे हम सेफ महसूस कर सकते हैं, कितने स्कोर पे हमें वो इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं इस बार 2021 में। क्योंकि दोस्तों जो मैंने ये डेटा बनाया हुआ है ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स है। प्रीवियस ईयर्स के डेटा या प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर जिस तरह से पूछा गया था, अगर वही सेम क्वेश्चन पेपर या उसी ढंग का क्वेश्चन पेपर इस बार भी आता है या उससे इजी भी आता है, तो इतने स्कोर पे आपको मिल सकता है स्कोर सेफेस्ट ऑफ सेफ। अगर क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट होता है तब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तब तो रिक्वायर्ड मार्क्स काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये सेफेस्ट ऑफ सेफ स्कोर है, इसको कंपेयर मत करिएगा कि 2020 में तो बहुत कम स्कोर पे मिला था दोस्तों। क्योंकि जो नीट की काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा की, उसमें 4 राउंड होते हैं। जो लास्ट राउंड था उसमें तो बहुत कम स्कोर पे सीटें मिली हुई थी एम्स की। मीन्स 610 615 पे सीटें मिल गई थी। और टॉप इंस्टीट्यूट लाइक भुवनेश्वर और जोधपुर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे थे जो बहुत कम स्कोर पे स्टूडेंट को मिल गए थे। लेकिन अब क्या है कि क्योंकि सीटों का भी चेंजेस हो सकता है, पूरा मैं बताऊंगा आपको कि सीट मैट्रिक्स क्या हो सकती है, कौन सा इंस्टीट्यूट प्रेफर पहले किया जाता है, मीन्स रैंकिंग बताऊंगा, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड स्कोर भी बताऊंगा 19 एम्स की। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 3 न्यू एम्स इस बार ऐड हों, और जिन एम्स में 50 सीटें थी वो 100 सीटें हो सकती हैं। तो चलिए पूरा डिटेल में वीडियो देखते हैं, लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो लेंथी होने वाला है, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ लेंथी होने वाला है, लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा यार देखा जाए आगे तक। और जब ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे उसके बाद लगेगा यार किसी तरह से एम्स मिले थे, और आप अपनी प्रिपरेशंस को डबल कर देंगे, क्योंकि 1 महीने का टाइम रह गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टोटल एम्स की। तो टोटल एम्स हमारे हैं 19 एम्स, जिनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जिसमें से 4 न्यू एम्स पिछली बार इंक्लूड हुए थे, जो थे आपके बात करूँ एम्स जम्मू, राजकोट, गुवाहाटी और बिलासपुर। ये 4 नए एम्स पिछली बार इंक्लूड हुए थे, और जब नया एम्स कोई ओपन होता है तो उसमें सीटों की संख्या जो थी वो 50 थी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर डबल करते हैं सीटें, मीन्स इस बार इसमें सीटें 100 से ऊपर हो सकती हैं। मीन्स इन चारों इंस्टीट्यूट में तो सीटें भी बढ़ेंगी, ठीक है। और 3 न्यू एम्स भी बढ़ सकते हैं इस बार। इसके अलावा दोस्तों जो उससे प्रीवियस ईयर्स ओपन हुए थे कॉलेजेस, उसमें सीटें बढ़ी हुई थी, ईडब्ल्यूएस की बढ़ी हुई थी। जैसे आपने देखा होगा 125 सीट्स जो आपको दिख रही हैं, ये सारी सीटें हैं जो पिछले साल से पहले जो इंस्टीट्यूट ओपन हुए थे एम्स के, उनमें सीटें बढ़ी हुई थी। पहले उनमें भी 50 सीटें थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा और नए सीटों के इंक्लूजन के बाद ये सीटें बढ़ गई थी। तो इसी तरह से इस बार भी सीटें इसमें बढ़ सकती हैं। तो टोटल 19 एम्स हैं दोस्तों। ये तो रहा हमारा टोटल 19 एम्स की लिस्ट, और इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल की 765 सीट्स, ठीक है। जनरल फिजिकली हैंडीकैप 40 सीट्स, एससी की 267 सीट्स, एससी फिजिकली हैंडीकैप की 8, एसटी की 129, एसटी की 4, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी की 473। ये सीटें बढ़ेंगी बढ़ेंगी, आई एम श्योर इससे ज़्यादा ही होगा इस बार, क्योंकि इसमें जो सारी 50 सीटें हैं इस बार ये 100 सीटें हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है हर कैटेगरी में सीटें बढ़ेंगी बढ़ेंगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कट ऑफ होगा वो चेंज हो सकता है, कितने नए एम्स इंक्लूड हो सकते हैं, कितनी सीटें बढ़ सकती हैं, ठीक है। ये तो रही बात दोस्तों ओवरऑल हमारी एम्स की। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, कट ऑफ की। रैंक वाइज बताऊंगा, सबसे लास्ट कॉलेज से स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले कॉलेज तक लेके जाऊंगा। सबसे लास्ट कॉलेज जो है हमारा दोस्तों वो है रैंक 19 एम्स जम्मू, ठीक। एम्स जम्मू के लिए जो आपको एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है, जनरली 615 टू 625, 10 नंबर का मार्क्स डिफरेंस यहाँ पे मैंने रखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि पेपर कुछ भी हो सकता है, अभी कोई इसमें डिफाइन नहीं है कि कैसे हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 610 टू 620, इस बार ईडब्ल्यूएस को फ़ायदा होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि एआईक्यू में भी ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला है। मतलब कि वहाँ पर भी कैंडिडेट्स जाएंगे। इसका मतलब कि जब ये जो पुराने एम्स हैं उनमें भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स
कम मार्क्स पे लाएंगे, और जो नए एम्स हैं, नए एम्स इंक्लूड हो रहे हैं, इसमें तो बहुत कम मार्क्स पे उनको सीटें मिलेगी। इससे भी कम जा सकता है। ओबीसी का 610 टू 615 या इससे भी कम जा सकता है। एससी का 530 टू 540 और एसटी का 490 टू 500। ये रहा हमारा दोस्तों लास्ट फीलिंग वाला कॉलेज, एम्स जम्मू। इसके बाद जो हमारा आता है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, मार्क्स का डिफरेंस कम हो जाता है। ये क्योंकि मार्क्स का डिफरेंस वही रहता है लगभग, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि सिमिलर मार्क्स आपको दिखेंगे, ठीक है। जनरल ये 620 से 630, ईडब्ल्यू 610 टू 620, ओबीसी के लिए 610 टू 615, एससी के लिए 540 टू 550 और एसटी के लिए 510 टू 520 के करीब, या इससे भी कम हो सकता है। जहाँ तक सीटें अगर बढ़ती हैं तो इससे भी कम हो जाएगा। और क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी अगर पिछली बार जैसा रहता है या उससे इजी बनाते हैं तो भी ये स्कोर आपके लिए सेफेस्ट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों रैंक 16 का जो कॉलेज है हमारा, उसमें बिलासपुर है, 620 टू 630, ठीक है। और EWS 610 टू 620, OBC 610 टू 615, SC 540 टू 550 और ST 510 टू 520, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मेन जो हमारा कॉलेज आता है, मीन्स पिछली बार कल्याणी की जो क्लोजिंग हुई थी वो रैंक 15 पे हुई थी। जनरल 625 टू 635, EWS 610 टू 620, OBC 610 टू 615, SC 545 टू 555 और ST 510 टू 515। ये तो रहा दोस्तों एम्स कल्याणी। इसके बाद एम्स गोरखपुर आता है हमारा, रैंक 14 का कॉलेज है एम्स गोरखपुर। जनरल 625 टू 635, EWS 610 टू 620, OBC 610 टू 615, SC 545 टू 555 और ST 520 टू 530। EWS और OBC को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस बार, एम्स में भी और AIQ में भी। इसके अलावा दोस्तों रैंक 13 यहाँ पे मिस हो रहा है, रैंक 12 आया, रैंक 13 में एम्स रायबरेली होगा, ठीक है। एम्स रायबरेली, उसको मैं लास्ट में इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन एम्स रायबरेली रैंक 13 है, ठीक है। तो रैंक 12 में यहाँ पे एम्स भटिंडा है, जनरल 630 टू 640, EWS 615 टू 625, OBC 610 टू 615, SC 586 टू 560 और ST 520 टू 530, ठीक है। रैंक 11 हमारा आएगा एम्स मंगलागिरी, जनरल 635 टू 645, EWS 615 टू 625, OBC 620 टू 630, SC 560 टू 570 और ST 530 टू 535। इसके अलावा दोस्तों रैंक 10 जो आता है हमारा कॉलेज, वो आता है एम्स तेलंगाना, 645 टू 655 जनरल के लिए चाहिए, EWS 615 टू 625। EWS का आप देख रहे होंगे मार्क्स काफ़ी कम है, इतना हो सकता है या इससे 1-2 मार्क्स बढ़ घट सकता है। OBC 620 टू 630, क्योंकि इस बार EWS और OBC का अलग ही, पिछली बार जैसा नहीं रहेगा कि पिछली बार इतना मार्क्स का डिफरेंस था, इस बार वो डिफरेंस चेंज होगा क्योंकि नया रिजर्वेशन लागू हुआ है। SC 560 टू 570 और ST 530 टू 535। इसके अलावा दोस्तों रैंक 9 में एम्स राजकोट है। पिछली बार राजकोट को पहली बार इंक्लूड किया गया था, लेकिन कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस राजकोट काफ़ी ऊपर थी। जनरली 645 टू 655, EWS के लिए 625 टू 635, OBC के लिए 620 टू 630, SC के लिए 580 टू 590 और ST के लिए 540 टू 550। एम्स राजकोट की पिछली बार डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, इवन ये पहली बार इंक्लूड होता है उसके बाद भी। रैंक 8 में आता है एम्स नागपुर। अब पुराने वाले एम्स सारे आने लगेंगे जो टॉप एम्स हैं आपके। एम्स नागपुर 650 टू 660, EWS 630 टू 640, OBC 625 टू 630, SC 580 टू 590 और ST 540 टू 550 के करीब। रैंक 7 में आता है हमारा दोस्तों एम्स पटना, जनरल 655 टू 665। पिछली बार बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको फर्जी इन्फॉर्मेशन कई सारे लोगों ने दी और उन्हें एम्स पटना को ड्रॉप करके 5वें 6वें नंबर वाला कॉलेज स्टेट का ले लिया। तो ऐसा नहीं करना है। EWS के लिए 640 टू 650, OBC के लिए 635 टू 645, SC के लिए 580 टू 590 और ST के लिए 560 टू 570 के करीब हो सकता है। रैंक 6 जो आता है हमारा, ठीक है, वो आता है एम्स रायपुर,
ठीक है। एम्स रायपुर का जनरल है 660 टू 670, ईडब्ल्यूएस है 640 टू 650 के करीब। इसके बीच में 10 नंबर का डिफरेंस है, वो काफ़ी है। ओबीसी के लिए 635 टू 645, एससी के लिए 590 टू 600 और एसटी के लिए 570 टू 580 करीब हो सकता है। अब टॉप 5 एम्स की बात करें दोस्तों, तो हमारा आता है एम्स ऋषिकेश, नंबर 5 का इंस्टीट्यूट है ये। जनरली 665 टू 675 के करीब रखना पड़ सकता है, सेफेस्ट स्कोर है। हालांकि अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत कम स्कोर पे ये कॉलेज मिल गया था आपको, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जो सेफेस्ट को टारगेट आपको रखना पड़ सकता है। ईडब्ल्यू के लिए 645 टू 655, ओबीसी के लिए 640 टू 650, एससी के लिए 590 टू 600 और एसटी के लिए 575 टू 585। रैंक 4, फोर्थ नंबर का कॉलेज है हमारा एम्स जोधपुर। जनरल 670 टू 680, ईडब्ल्यू 655 टू 665, ओबीसी 655 टू 665, एससी 610 टू 620 और एसटी 590 टू 595 के करीब। यहाँ पे सबका स्कोर काफ़ी ज़्यादा रहेगा क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है। नंबर थर्ड, देखिए नंबर थर्ड से पहले मैं एक बात बता दें तो वो भुवनेश्वर और भोपाल के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। कैंडिडेट्स भुवनेश्वर को कभी कभी अपर एज दे देते हैं, कभी कभी भोपाल को अपर एज देते हैं। नॉर्मली भोपाल को अपर एज देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस भुवनेश्वर भी कभी कभी होती है। तो नंबर थर्ड पे मैंने रख दिया है एम्स भोपाल को। जनरली 670 टू 680, ईडब्ल्यू 655 टू 665, ओबीसी 655 टू 665, एससी 610 टू 620 और एसटी 600 टू 610। ठीक है। नंबर सेकंड पे जैसे मैंने कहा, नंबर सेकंड है हमारा एम्स भुवनेश्वर। मैंने यहाँ पे यस, हाँ, एम्स भुवनेश्वर। ठीक है। एम्स भुवनेश्वर का है जनरली 670 टू 680, ईडब्ल्यू 655 टू 665, ओबीसी 670 टू 680। ठीक है। एससी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओबीसी एससी एसटी सबका कट ऑफ काफ़ी हाई है क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है जो टॉप डिमांडिंग इंस्टीट्यूट है, इसलिए यहाँ पे आपको अच्छा खासा कट ऑफ दिख रहा होगा। नंबर सेकंड पे हमारा एम्स बीबीएसआर आएगा और पहले पे तो हमारा एम्स न्यू दिल्ली आएगा। एम्स न्यू दिल्ली में दोस्तों सबका कट ऑफ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जनरल ये 700 से 710 के बीच में रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का 690 टू 700 करीब रख सकते हैं। ओबीसी का 685 टू 695, एससी का 665 टू 675 और एसटी का 650 टू 660। यहाँ पे हमने देखा होगा ओबीसी को पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम मार्क्स लाने पड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोटा लग चुका है 27% का, जिससे फ़ायदा होने वाला है ईडब्ल्यूएस को भी और ओबीसी को भी। पिछली बार भी ईडब्ल्यूएस को एम्स न्यू दिल्ली में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। एम्स न्यू दिल्ली क्या सभी इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था ईडब्ल्यूएस को। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल।